गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं से संबंधित पाठ 15 के अपनों की सुरक्षा से संबंधित बातें करेंगे। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। उपरोक्त पाठ में रजत एक बालक का नाम है और वह जो है ना काफ़ी दिनों के बाद स्कूल पहुंचा। क्यों डिसकंटिन्यू हो गया था उसी के संदर्भ में ये पाठ है और किस तरह से सुरक्षा से संबंधित है उसी पर चर्चा करेंगे। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। जब कभी हम लोग भी अक्सर देखते हैं बच्चे, जब आरती नाम की लड़की एक पूछ रही है रजत से, अब तुम कैसे हो रजत? रजत ने धीरे से जवाब दिया, ठीक हूँ। बदले में रजत का जवाब आता है, ठीक हूँ। अमित घर पर तो खूब खेलते होंगे। अब जिस बच्चे को जानकारी नहीं है या इसके साथ क्या घटनाएं घटा वो तो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अमित नाम का बालक कह रहा है कि घर पर तो तुम खूब खेलते होंगे, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाई भी करना होता है और जब दिन रात घर में रहेंगे तो पढ़ाई कम खेल ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है। रजत कुछ चिढ़कर बोला, तेज बुखार और कपकपी से परेशान था। लेकिन बदले में रजत जवाब देता है कि हमारे साथ तेज बुखार और साथ ही साथ कपकपी से परेशान था। ऐसे में खेलने का दिल क्या करेगा? जब आदमी स्वस्थ नहीं होता है तो खेल कूद पढ़ाई लिखाई किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो रजत के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि वो तेज बुखार और कपकपी से परेशान था। ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून जांच भी करवाना पड़ा। आज जब बच्चे हम लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है तो हम चिकित्सक से परामर्श लेते हैं, चिकित्सकीय दवा का सहायता लेते हैं। तो रजत भी कह रहा है कड़वी दवाई हमें खानी पड़ी और खून जांच भी करवाना पड़ा। जब नॉर्मली बुखार ठीक नहीं होता है तो हम पेशाब पैखाना मल मूत्र से आदि की जांच करवाते हैं। तो रजत भी खून जांच करवाया। अमित, खून जांच? वो क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। अमित नाम के बालक कह रहा है कि वो क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। रजत, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि रजत जवाब दे रहा है कि जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा होगा। चींटी काटने से जिस तरह से हल्का सा दर्द का अनुभव होता है, ठीक उसी तरह का दर्द का अनुभव हुआ रजत को। 2-3 बूंद खून लेकर जांच करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। और 2-3 बूंद खून संग्रह करके कलेक्ट करके उसके जब जांच किया गया ब्लड सैंपल को लेकर के, तो पता क्या चला कि उसे मलेरिया हो गया है। तो मलेरिया क्या है बच्चों? एक तरह का ये भी बीमारी है, ठीक है, जिसमें कपकपी ठंड लग करके बुखार आती है और खाने पीने का मन और इच्छा नहीं रहता है। सुनीता, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। अब सुनीता नाम की बालिका कह रही है कि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। और मलेरिया की जब बुखार होती है तो उसकी पता साधारणतः हमें नहीं चलता है। और जब खून ब्लड सैंपल को चेक करवाया जाता है लेबोरेटरी में तो पता चलता है कि रजत को मलेरिया हुआ है। अमित, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है पर मुझे मलेरिया नहीं हुआ। अमित नाम के बालक कह रहा है मेरे घर में तो बहुत ही मच्छर है पर मुझे मलेरिया नहीं हुआ। सुनीता, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े ही होता है, वो तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। सुनीता नाम की बालिका कह रही है कि अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े ही होता है, वो तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। सही बात है कि हर मच्छर के काटने से आपको मलेरिया नहीं होती है। आरती, मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं। रजत, होते तो अलग अलग होंगे। आरती नाम की बालिका कह रही है कि हर मच्छर तो देखने में रंग रूप आकार से एक ही जैसा होता है। तो रजत कह रहा है कि होते तो अलग अलग हैं।
भले ही वो देखने में रंग रूप से वो एक समान हो, लेकिन अलग अलग होते हैं। सुनीता, क्या उसी मच्छर से खून लिया गया था जहां मच्छर ने काटा था? रजत, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा ये तो मुझे भी नहीं पता। वो कह रहा है मच्छर कटा था, उसी जगह से खून लिया गया और पता चला कि मलेरिया हुआ है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो मुझे भी पता नहीं चला कि कहाँ कटा और कब कटा। ठीक है बच्चों, तो आगे अध्याय को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन पर, पीरियड पर। थैंक यू बच्चों।